यह है फास्ट रिवीजन ज्योग्राफी। जैसे नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक जो है वहाँ से निकलती हैं, खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और नर्मदा की जो लंबाई है वो 13-12, नर्मदा क्या करती है 13-12 करती है, यानी 1312 किलोमीटर है। उसके अलावा जो नर्मदा की कुछ खास बातें हैं कि ये इसकी एक प्रमुख सहायक है ओरिसन नदी और तवा कपिलधारा जलप्रपात यहाँ है। और ये डेल्टा के बजाय जो है एस्चुरी बनाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ एस्चुरी बनाती है ना, तो उसी क्रम में ये भी है, नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है। फिर है ताप्ती नदी, ताप्ती बैतूल से निकलती है, मध्य प्रदेश के मुल्ताई एक जगह है। और ये भी सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में ये भी अपना मुहाना बनाती है, जैसे नर्मदा खंभात खाड़ी में वैसे ताप्ती भी। और ये जो है 724 किलोमीटर लंबी है ताप्ती। और ये जो है ये भी डेल्टा के बजाय एस्चुरी के निर्माण करती है। और पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती की सहायक क्या है? पूर्णा नदी है ताप्ती की। नेक्स्ट है साबरमती। यह उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलती है साबरमती, यानी राजस्थान से। खंभात की खाड़ी में, देखिए ये सब खंभात की खाड़ी में ही गिर रही हैं, तो ये भी खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है साबरमती। 371 किलोमीटर है इसकी लंबाई साबरमती की। कितना? तो 371 किलोमीटर है साबरमती की लंबाई। फिर नेक्स्ट है माही नदी। यह माही नदी जो है धार जिला जो कि एमपी में है कि अमझोरा से निकट मेहद झील से निकलती है। माही मेहद ये भी खंभात की खाड़ी में। और 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 585 किलोमीटर माही नदी की। और माही पर ही है एक बजाज सागर जो परियोजना है बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा में, इसी माही नदी पर है बजाज सागर बांध परियोजना। फिर है लूनी नदी। यह अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ी जो है वहीं से निकलती है, कच्छ के रण में यह विलीन हो जाती है लूनी। और लूनी की जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। और यह जो है नमकीन नदी है, यह थार के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। फिर एक है सोम नदी। सोम, वैसे सोम पर्यायवाची होता है चंद्रमा का। उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान से निकलती है, बड़ेश्वर के समीप ये माही नदी मिल जाती है। माही नदी में, यानी सोम जो है किसकी सहायक है? माही की। और सोम की जो सहायक है जोखम, गोमती, सारनी, ये सब नदियाँ जो हैं सहायक हैं। पठारी नदियाँ और हिमालय नदियाँ कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पठारी वाली सतत वाहिनी होती हैं, क्योंकि जल इनको हिमानी क्षेत्रों से मिलता है, इसलिए इनमें हर महीने पानी बना रहता है इन नदियों में जो हिमालय से निकलती हैं। इनका जो ढाल होता है तीव्र होता है, क्योंकि हिमालय से आती हैं, गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। और पतली घाटियाँ घाटी जब गहरी होगी तो ऑटोमेटिकली पतली ही होती है लगभग। और ये पूर्ववर्ती नदियाँ यानी एंटीसीडेंट्स हैं, यानी हिमालय के पहले बनी थी और वैसे ही अपने चल रही हैं। इन्होंने अपना जो रास्ता है कभी बदला नहीं। मुलायम बालू पत्थर का अपरदन होता है इन नदियों में, हिमालय वाली। और ये जो है पठार से निकलती हैं, यानी वर्षा पर आधारित ये सब नदियाँ होती हैं, क्योंकि हिमानी से निकलती नहीं हैं इसलिए। ये असतत वाहिनी होती हैं, वर्षा द्वारा इनकी जलापूर्ति पठारी नदियों को होती है। ढाल जो होता है मध्यम ढाल होता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत है। उथली घाटियाँ होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, और लेकिन चौड़ी ज़्यादा होती हैं। इनकी अपेक्षा ये ज़्यादा चौड़ी होती हैं। अध्यारोपित, सुप्रीम पोज्ड जो कहते हैं वो नदियाँ हैं ये अध्यारोपित। कठोर आग्नेय एवं चट्टानों का अपरदन करती हैं सब, ये विशेषताएं हैं। अब सह्याद्री से पश्चिम की नदियाँ।
जैसे एक नदी है गुजरात में सतरंजी, भादर, ये सब है। गोवा में मांडवी नदी है। जुआरी नदी भी गोवा में बहती है। मांडवी जो है यह गोवा की जीवन रेखा कही जाती है। मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। जुआरी भी है। राचोल नदी, ये सब गुजरात में है। कर्नाटक में नदियां हैं काली नदी, गंगावेली, बेड़ती, शरावती, तादरी, नेत्रवती, ये सब कर्नाटक में है। काली, गंगावेली, बेड़ती, शरावती, तादरी, नेत्रवती। केरल में है भरतपुझा, पेरियार, पाम्बा, ये सब नदियां हैं। और पाम्बा उत्तरी केरल में प्रवाहित होती हैं। और जो पेरियार है इसको जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। और पाम्बा उत्तरी केरल में प्रवाहित होती हुई वेम्बनाड झील में समाप्त हो जाती है। कौन से झील में? पाम्बा, तो वेम्बनाड झील में। भरतपुझा केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 209 किलोमीटर। पहली तो है पेरियार, ये सबसे बड़ी है पेरियार। उसके बाद केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुझा है। जो भरतपुझा का उपवास क्षेत्र है वो 5397 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो है भरतपुझा जो है अन्नामलाई पर्वत से निकलती है। पलक्कड़, त्रिशूल, मल्लपुरम जिलों में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखना है कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में भरतपुझा निकलती है, यानी पश्चिम की ओर इसका मुहाना है। भरतपुझा को पुन्नानी की भी संज्ञा द्वारा अभिहित किया जाता है इसे। ये सब नदियाँ तेज ढाल बनाती हैं, तंग घाटियों का निर्माण करती हैं। राचोल नदी कहाँ बहती है, तो गोवा में। वैगई जो नदी है यह पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वीपी और ताम्रपर्णी, मन्नार। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ मैक्सिको गल्फ है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल है। और सुरमा नदी की उत्पत्ति जो है मणिपुर में होती है। और गंगा की बाईं तट से मिलने वाली अंतिम जो सहायक नदी है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। ट्रांस हिमालय से सिंध, सतलज, ये सब निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी है। जो नदियाँ अवस्था में प्रायद्वीपीय नदियाँ किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो प्रौढ़ावस्था, यानी काफ़ी प्रौढ़ हो गई हैं। विसर्प रहित सुनिश्चित मार्ग किस नदी तंत्र की विशेषता है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ। वे विसर्प नहीं, यानी एस आकार की जो ऐसे होता है, ऐसे नहीं चलती हैं, डायरेक्ट चलती हैं, तो ये लोग विसर्प रहित हैं। उसके बाद कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो समुद्र में न मिल करके इसी स्थलीय भाग में ही क्षेत्रों में ही विलीन हो जाती हैं। जैसे घग्गर है, लूनी है, सुरसुती है, रूपेन है। ये सब नदियाँ जो हैं स्थलीय क्षेत्र यानी रेगिस्तान में ही वहाँ विलीन हो जाती हैं। घग्गर, लूनी, सुरसुती, रूपेन। हिमालय नदियाँ के अपवाह किस प्रकार के हैं, तो पूर्वानुवर्ती व अनुवर्ती हैं। मैदान भाग में वृक्षाकार प्रारूप करती हैं। गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह अगस्त सितंबर में होता है। अब देखिए कुछ नदियों का पैटर्न, जैसे वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप ऐसे होता है, जैसे वृक्ष बना फिर साइड में ऐसे, ये वृक्षाकार अफवाह तंत्र का उदाहरण है ये। तो इस तरह की नदियाँ जो हैं जैसे कृष्णा नदी है, गंगा है, गोदावरी है, ये सब इसी तरीके से बनाती हैं वृक्षाकार अपवाह तंत्र। कृष्णा, गंगा, गोदावरी और उत्तरी मैदान की नदियाँ जो हैं इसी अपवाह का पालन करती हैं। और आयताकार प्रारूप, ये आयताकार देखिए आयत बना है ना, ये क्या आयत, फिर ऐसे तो आयताकार प्रारूप है। जैसे कोसी, विंध्य, ये जो नदियां हैं ये आयताकार प्रारूप बनाती हैं। फिर है अरीह अपवाह तंत्र, जैसे कि
एक ही पॉइंट से निकलती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी। जैसे नर्मदा है, जैसे अमरकंटक का पहाड़ समझिए, तो इसी पहाड़ से अमरकंटक से सब साइड में नदियाँ निकल रही हैं चारों तरफ, अरी अफवाह उसे कहते हैं। जैसे नर्मदा है, महानदी है, सोन है। अमरकंटक पहाड़ से एक नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है, सोन पूरब की ओर चली जाती है, महानदी उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, ऐसे चारों तरफ ये नदियाँ जाती हैं। तो ये है गुम्बदी पर्वत। जैसे अरी, इसे कहा जाता है अरी अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियाँ हैं ऐसी नदियाँ जो वे जलधाराएं जो स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाई। जैसे कि मतलब ये इन्होंने अपना कभी मार्ग बदला नहीं, इसे पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जैसे गंगा, सिंधु, सतलुज, तिस्ता, घग्गर, घाघरा बल्कि, और काली और गंडक, ये सब इसी पैटर्न पे हैं। अफवाह, पूर्वानुवर्ती अफवाह। इसमें गंडक ध्यान रखिए, काली, घाघरा, तिस्ता। गंडक, काली, घाघरा, तिस्ता, बाकी ये सब तो जानते ही हैं। फिर अध्यारोपित अफवाह, जैसे सुप्रीम पोस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ये जो हैं प्रतिरूप नदियाँ अपने ऊपरी संरचनाओं में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं, चाहे वे किसी प्रकार की संरचना क्यों न हो। जैसे अध्यारोपित नदी का उदाहरण है दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो पूछता है अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन नदी है, तो इसी में देगा कोई, दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। ये सब क्रिस्टेशियस और इयोसीन काल में इनकी उत्पत्ति। फिर है वृक्षाकार, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ये सब सभी दिशाओं में जाती हैं। फिर आयताकार, बरही जलप्रपात उड़ीसा में है। बरही जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में है। और जबकि बरकाना जो है, बरकाना प्रपात कर्नाटक में है। और ये कुछ प्रपात हैं, जैसे सोचीपारा व मीनमुटी प्रपात केरल में है। सोचीपारा व मीनमुटी केरल में है। बिशप फैल ईगल, लैंडसिंग, लियांग सियांग, ये सब मेघालय की है। और सिमली राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है। खंडाधार प्रपात उड़ीसा में है। कूने प्रपात महाराष्ट्र में है। खंडाधार उड़ीसा में है और बरेही भी उड़ीसा में है। कूने प्रपात महाराष्ट्र में है। आयताकार नदियाँ जैसे समकोण पर मिलती है, जैसे कोसी है, विंध्य है, सब आयता। अरी वाला वही है जो एक ही पॉइंट से निकल कर चारों तरफ जाती है, जैसे सोन, महानदी, ये सब। फिर जला वही ट्रेलीज ड्रेनेज सिस्टम है, सिंहभूत क्षेत्र की नदियाँ हैं इस तरह का। फिर है अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। ये सरिताएँ क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, यानी अनुवर्ती नदियाँ प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इनका मुख्य विशेषता क्या है? अनुवर्ती जो नदियाँ होती हैं, प्रादेशिक जो ढाल होता है, जैसे जिस पैटर्न पे प्रादेशिक ढाल बना है वैसे ही बहती हैं। जैसे पेरियार हो गया, शरावती है, ये नदियाँ। फिर परवर्ती अपवाह प्रतिरूप सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का उदाहरण है। जैसे अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न अपनतियों या कटकों, रिज के अक्षों का अनुसरण करने वाली नदियाँ को इस प्रतिरूप में रखा जाता है। जैसे परवर्ती में है केन, चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन। यानी समझिए कि बुंदेलखंड साइड की जो नदियाँ हैं वो परवर्ती हैं। और क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप है, इनसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न है। जब कोई नदी अपनी प्रमुख शाखा से विपरीत दिशा से आकर मिलती है तब क्रमहीन या अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप का विकास हो जाता है। जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सब क्रमहीन अपवाह। फिर खंडित अपवाह है, जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व भावर क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं, खंडित या विलुप्त हो जाती हैं। चिल्का जो झील है ये 8 से 20 किलोमीटर चौड़ी है।
65 किलोमीटर लंबी है और भार्गवी नदी यहाँ मिलती है चिल्का झील में। कौन सी नदी? भार्गवी नदी। और जोग जलप्रपात जो है चौड़ाई में सबसे बड़ा है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये आयतन में सबसे बड़ा है। जोग जो है चौड़ाई में है और शिव समुद्रम आयतन में। झारखंड जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। एक झारखंड जलप्रपात है, वो कौन सी नदी पर है? तो टोंस नदी पर। हेरिंग अफवाह है पसली जैसा वो। फिर उसके बाद विवर्तनिक झीलें हैं, जैसे धंसने के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें किसी भाग में धंसने या उठने के कारण, जैसे वूलर झील जो है झेलम नदी पर, ये विवर्तनिक झील का उदाहरण है। यह वूलर जो है भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। तुलबुल परियोजना इसी वूलर झील पर है। वूलर झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, जैसे महाराष्ट्र के बुलढाना जिले की लोनार जो झील है, यह एक क्रेटर है। लोनार ये ज्वालामुखी से बना है। फिर लगून या अनूप झीलें, जैसे चिल्का उड़ीसा में भारत की सबसे लगून झील है जिसकी चौड़ाई ये है। भारत की कुछ प्रमुख झीलें, जैसे जम्मू कश्मीर में है बेरी नाग, मानस बल, अनंतनाग, शेषनाग, बुल। इसमें एक जान रखिए जानसर झील भी जम्मू कश्मीर में है। कौन सी? जानसर। ऐसे ही हिमाचल में है सूरजताल, चंद्रताल। नाको झील एक पूछता है, नाको झील कहाँ है? तो हिमाचल में है। भीमताल। फिर उत्तराखंड में है राकसताल, साताताल, नैनीताल। नाको यही जानते रही हिमाचल में है और जानसर जम्मू कश्मीर में। जम्मू जो है जान है कश्मीर का। सोंगमो झील और चोलामू झील ये दोनों है सिक्किम में है। सोंगमो झील और चोलामू। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में है सुखना झील और उत्तर प्रदेश में है भूलहर झील जहाँ से गोमती नदी निकलती है। बंगाल में है बेला सागर। तेलंगाना में हिमायत सागर झील और ओस्मान सागर, ये दोनों जो है तेलंगाना में है, हिमायत और ओस्मान। आंध्रा में है कोलेरू झील, पुलिकट झील। तमिलनाडु में है वीरमण झील, चेम्बरबक्कम झील और कोडेकनल झील। एक कोडेकनाइल कहते हैं ना, वही कोडेकनल झील। इसमें ध्यान रखने वीरमण झील ये तमिलनाडु में है। केरल में है पाराबुर कयाल। कयाल तट केरल का काफ़ी प्रसिद्ध है। वेम्बनाड झील जो कि यहाँ नौकायन होता है। सस्ता कोट्टा झील, अष्टामुड्डी झील और पेरियार झील, ये सब वेटलैंड भी है। अष्टामुड्डी, वेम्बनाड, सस्ता कोट्टा झील ये सब केरल की है। बाकी राजस्थान में है सांभर, पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, लूनर, ये सब। जो चिल्का झील है वहीं जो है भार्गवी नदी उसी में अपना जल विमोचित कर देती है। उत्तरी सरकार तट पे झील हैं, जैसे पुलिकट झील है, अष्टमुडी झील है जो केरल में है, कोलेरू झील है, ये सब। सांभर झील राजस्थान भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और कैसी झील? अंतःस्थली इनलैंड झील का उदाहरण है साबल। केरल के लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। फिर उत्तराखंड की झीलें जो है हिमानी से निकलती हैं, जैसे नगुछिया है, भीमताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल। रूपकुंड, इसे कंकाल या रहस्यमयी झील भी कहते हैं। कंकाल झील या रहस्यमयी, यहाँ पर काफ़ी हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं रूपकुंड में। फिर है वायु द्वारा निर्मित झीलें, जैसे राजस्थान की सांभर है, डिंडवाना है, कुचामन, सरगोल, खाटू, पंचभद्रा, लूनकरनसर, ये सब वायु द्वारा है। तो सांभर, डिंडवाना ये सब कैसी हैं? वायु द्वारा निर्मित झील। कृत्रिम झीलें हैं, जैसे उकई गुजरात का झील, गोविंद सागर यूपी का, कोडाईकनाल तमिलनाडु का, ये सब जैसे जो हैं कृत्रिम झीलों के उदाहरण हैं। उकाई झील, गोविंद सागर, कोडाईकनाल, ये सब कृत्रिम हैं। उकाई झील जो है ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर, ये सब जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं।
गोविंद सागर हिमाचल में भाखड़ा पर है। और पेरियार झील जो है यह कृत्रिम झील है, 55 किलोमीटर लंबा है। इस झील से जल वैगई नदी को प्राप्त होता है। इस झील को जल की आपूर्ति पेरियार नदी करती है। पेरियार को नागार्जुन सागर बांध ये है, निजाम सागर मानव निर्मित झील है। गोविंद वल्लभ पंत जो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है। ये स्टेनले जलाशय जो है यह कावेरी नदी पर है। इसी पर है कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध। फिर पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में 84% है, तमिलनाडु में 16% है की सीमा पर 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक लगून झील है ये पुलिकट। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इसी झील के पास है। और इसमें जो है पुलिकट झील में कौन कौन नदी मुहाना बनाती हैं, तो अरड़ी, कलंगी और स्वर्णमुखी। अरड़ी, कलंगी, स्वर्णमुखी इसी पुलिकट में अपना मुहाना बनाती है। सतीश धवन उपग्रह केंद्र यहीं स्थित है पुलिकट के पास। पूर्वोत्तर की लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है ये पूर्वोत्तर भारत की। केवल लामजाओ जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क विश्व का पहला ऐसा है जो तैरता हुआ पार्क है, यही लोकटक में है। लोकटक जो झील है यह जो मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। वेम्बनाड झील केरल में है। वेलिंगटन द्वीप पर नौकायन प्रतियोगिता यह होती है। यह भारत की सबसे लंबी झील है जो कि 96.5 किलोमीटर लंबी है। वेम्बनाड कोट्टायम, अलपुझा, एर्नाकुलम झीलों से सीमा स्पर्श करती है। कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम से। और वेम्बनाड झील में जो प्रमुख नदियाँ मुहाना बनाती है पेम्बा, पेरियार। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। पूछता है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। कोची बंदरगाह अवस्थित है वेम्बनाड के पास और इस पर नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग ये बना है। फिर गुरु डोंगमर झील और चोलामू झील सिक्किम में है। बेलांदूर झील जो है पंपा सरोवर हम्पी कर्नाटक में है। रूपकुंड झील चमोली में है। रहस्यमयी झील, मानव कंकाल झील और लोनार झील, पोवाई झील, गोरेवाड़ा झील ये सब मुंबई में है। लोनार झील और पोवाई झील तो मुंबई में है, जबकि गोरेवाड़ा झील नागपुर में है। सलीम अली सरोवर झील औरंगाबाद में है। पाला झील जो कहाँ है, मिजोरम में है। ये वेटलैंड भी है मिजोरम का। उमियम झील मेघालय में है, शिलांग में। नल सरोवर, नारायण सरोवर गुजरात में है। नल नारायण गुजरात में। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। चपनाला झील असम में है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई, 2001 में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना 2001 में। यह है भारत की कुछ झीलें, जैसे इसमें एक तो सातताल झील उत्तराखंड में है। मालाताल भी उत्तराखंड में है। नवगुछिया उत्तराखंड में है। कोलेरू आंध्रा में है। उसके बाद चपनाला झील असम में है। बाकी ये सब झीलें हैं। अब भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात, जैसे जोग जलप्रपात को गरसोप्पा या महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह जो है शरावती नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात के निर्माण में राजा, राकेट, रोरर, दाम, ब्लाचे नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है और चौड़ाई की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा प्रपात है। तो कौन कौन है, राजा राकेट चलाएगा, रोर करेगा और दाम लगाएगा। राजा राकेट चलाएगा, रोर करेगा, दाम लगाएगा। इन चारों से मिलकर ही गरसोप्पा बना है। शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी की सहायक गोकक नदी पर है। महाबलेश्वर के समीप है येना जलप्रपात कर्नाटक में। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर एमपी में है, नर्मदा नदी पर स्थित है यह। झारखंड जलप्रपात जो है यह टोंस नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। होजेनक्कल जलप्रपात कहाँ है, होजेनक्कल, यह जो है होजेनक्कल तमिलनाडु के धनपुरी जिले में है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जल झरना कौन है, कुचिकल झरना जो शिमोगा में है।
बरुआ सागर झील जो है झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। मधार जलप्रपात चंबल नदी पर है। मधार जलप्रपात चंबल नदी पर है। पुनासा भी चंबल पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर है, झारखंड में है। झारखंड का रांची के पास है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ये 98 मीटर ऊंचा है हुंडरू। कपिल धारा जो जलप्रपात एमपी के अनूपपुर जिला में है, नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है कपिल धारा? तो नर्मदा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखना यूपी में नहीं है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। यह इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है, मांडवी नदी पर। दूध सागर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर। बरेही जलप्रपात बुधावल गंगा नदी पर है, सिमली राष्ट्रीय उद्यान। ये बरेही उड़ीसा में है, मयूरभंज उड़ीसा में अवस्थित है। सिंगसियांग जलप्रपात कीनसी नदी एक है, वहीं पर है। खासी पहाड़ियाँ जो है वहीं पे है, मेघालय में। कौन सी पहाड़ी? खासी पहाड़ी पे है। इसके अलावा मेघालय में है नोक्लिकलियाई है, बिशप फाइल ईगल है, लैंड सिंह है, ये सब जलप्रपात है। और नोक्लिकलियाई इस समय कहा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जा रहा है, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं दिया गया है। इस समय का कुल ही अभी आयोग जो है मानता है। इसके अलावा मीनमुट्टी जलप्रपात है, कल्लर नदी जो है वहाँ पर है, केरल में। मीनमुट्टी कहाँ है? केरल में, कल्लर नदी पर। थलैया जलप्रपात है मंझलार नदी पर, पालनी जो जिला है तमिलनाडु का, वहीं पर है थलैया जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर है और कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है बरकाना। खंडाधार जलप्रपात कोरापानी नाला सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। देखिए बरकाना भी उड़ीसा में है। ये एक और है, कौन था? बरेही पानी, बल्कि बरेही पानी उड़ीसा में था और खंडाधार भी उड़ीसा में है, दोनों प्रपात। सोचीपारा जलप्रपात जो है वायनाड जिला केरल में है। केरल हर काम सोच सोच के करता है। और कूने जलप्रपात जो है लोनावला जो है पुणे महाराष्ट्र में है। ये देखिए भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना कौन है? तो जोग है। जो सीधा गिरे तो जोग। और यद्यप तथापि भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना पूछा जाए तो जो वराही नदी है उसी पर है कुचिकल, 455 मीटर ऊंचा है। यह कुछ भारत के प्रमुख जलप्रपात जैसे कुचिकल है 455 मीटर ऊंचा, शिमोगा कर्नाटक में। बरेही पानी 399 मयूरभंज उड़ीसा में है। नोक्लिकलियाई 340 है, मेघालय में है। पूर्वी खासी पहाड़ी पर है। कौन सी? पूर्वी खासी पहाड़ी। लिंगसियांग जो है ये भी मेघालय में है। नूहसा बंगी थियांग पूर्वी खासी। ये देखो दोनों पूर्वी हैं और जबकि लिंगसियांग जो है पश्चिमी पे है। दूध सागर कर्नाटक में है। किन्रेम जलप्रपात ये भी मेघालय में है। मीनमुट्टी केरल में है। थलैया डिंडीगुल तमिलनाडु। बरकाना शिमोगा में है। जोग या इसे गांधी जलप्रपात कहते हैं, 253 मीटर यह ऊंचा है, शरावती नदी पर, कर्नाटक में है। खंडाधार है 244, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। वांतावांग ये जो है सेरचिप मिजोरम में है। वांतावांग जलप्रपात कहाँ है? तो मिजोरम में है। पेंचाला कोना जो है नेल्लौर में है। जल फॉल्स जो है तवांग में है। कूने लोनार में है। सोचीपारा वायनाड में है। मगोड़ उत्तरी कन्नड़ में है। चिन्ना ये पूछता है चिन्ना प्रपात कहाँ है, किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर, 183 मीटर है। डुडुमा जो है ये उड़ीसा में है। हिब्बे जलप्रपात कर्नाटक में है। कोटालम तमिलनाडु में है। जोराडा मयूरभंज में है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, 100 मीटर।
चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात जो है 98 मीटर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। भीमताल जो है, ध्यान रखिए भीमताल जलप्रपात बूंदी राजस्थान में है, न कि उत्तराखंड में। चुलिया 18 मीटर है, चंबल नदी पर है। चुनासा 12 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर। चुलिया चुनासा दोनों चंबल पे है। च शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र, सतधारा हिमाचल प्रदेश में है। और ककोलत बिहार का है। ककोलत कहाँ है? बिहार में। अब भारत की कुछ प्रमुख घाटियाँ, जैसे मरखा घाटी जो है लद्दाख में है। ये जो है इस लद्दाख की प्रमुख घाटी है। ये कहाँ है? तो लद्दाख में है। मरखा घाटी कहाँ है? ये लद्दाख में है, न कि जम्मू का। पहले जम्मू कश्मीर में रहता था, बाद में डिवाइड हो गया। कश्मीर घाटी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नुब्रा घाटी कहाँ है? सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा द्वारा निर्मित है। ये नुब्रा घाटी तो लद्दाख में है। LD लद्दाख, नुब्रा घाटी लद्दाख। सुरू घाटी लद्दाख में, इसका जो है कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। सुरू घाटी देखिए, शुरू कहाँ हो गया था कारगिल का युद्ध? तो लद्दाख में। अब हिमाचल प्रदेश की कुछ घाटियाँ हैं, जैसे पार्वती, किन्नौर, पांगी, कुल्लू, सांगला, चंबा, कांगड़ा, लाहुल, मालना, स्पीति, सोर, ये सब जो है हिमाचल की घाटियाँ हैं। अब एक एक क्रम से देखते हैं कौन किसके लिए फेमस है। जैसे पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक। किन्नौर घाटी जो है सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल का। किन्नौर जो है सेब के लिए, किन्नर सेब खूब खाते हैं, यही समझिए, किन्नर लोग सेब बहुत खाते हैं। पांगी घाटी पंगवाल और मोटी लोगों का आवास है हिमाचल में। पंगा कौन? पंगा मत लो मोटे लोगों से, हिमाचल में है। कल्लू जो है हिमाचल गया था। इसे 7 दिनी दशहरा त्यौहार के लिए जाना जाता है। कल्लू 7 दिन दशहरा त्यौहार मना रहा था हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी इसे बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, हिमाचल में है सांगला। चंबा घाटी, चंबा जो है भरमौर, डलहौजी देखिए पर्यटन स्थल है। खज्जियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी में है, चंबा घाटी में, हिमाचल के। भरमौर, चंबा, डलहौजी, खज्जियार, ये सब। कांगड़ा घाटी प्रमुख जो सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है, कांगड़ा पे ही है धर्मशाला। फिर लाहुल घाटी जो है, इस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवेश करती है, हिमाचल में है। मालना घाटी भी यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है। मालना यूनान में है, छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है, ये हिमाचल में है। स्पीति घाटी जो है बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबू इसी घाटी में अवस्थित है, हिमाचल में। तो ये सब हिमाचल की हैं घाटियाँ, पार्वती, किन्नौर, पांगी, कुल्लू, सांगला, चंबा, कांगड़ा, लाहुल, मालना, स्पीति। अब आ जाइए उत्तराखंड की घाटियाँ, ये सब हैं। जैसे सोर उत्तराखंड में है, नेलांग उत्तराखंड में है, जोहार उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग, सोर, देखिए जब एक बार बाढ़ आया था तो बहुत शोर हो गया था उत्तराखंड में। नीलांग हो गया था। जोहार, आदमी गुहार लगा रहा था, समझिए यही। फूलों की घाटी भी चमोली में है। अब वैसे एक जैसे जुकू घाटी है, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे अवस्थित है। ये तो पूछता है जुकू घाटी कहाँ है, तो नागालैंड में। यूथांग घाटी जो है हॉट स्प्रिंग के लिए अपने प्रसिद्ध है। जैसे रोडोड्रेगॉन झाड़ियाँ व अन्य वनस्पतियाँ हैं, ये सिक्किम में है। तो यूथांग घाटी कहाँ है? यूथांग तो सिक्किम में है। अराकू घाटी, अराकू वैली प्रसिद्ध है ना, अराकू घाटी। यह घाटी गलीकोंडा, रक्तकोंडा और सुंकरी मोट्टा, चिंतामोडी, ये पहाड़ियों से नामक से है। कहाँ है अराकू वैली? तो विशाखापत्तनम यानी अराकू, आंध्र प्रदेश में। धर्मा घाटी है, ये जो धर्मा घाटी है ये उत्तराखंड में है। धर्मा घाटी कहाँ? उत्तराखंड में।
न्योरा वैली जो कि बंगाल में है, दार्जिलिंग में है ये न्योरा वैली। कंबम घाटी जो है तमिलनाडु में है, कंबम रामायण देखिए तमिलनाडु का है तो कंबम घाटी। थेलाक्काडी वरुसनाडु कोडाईकनाल पहाड़ियों से। शांत घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है, साइलेंट वैली जिसे कहते हैं। पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी के पलक्कड़ पाल घाट जिले में स्थित इस घाटी हेतु प्रसिद्ध है, केरल में है। तो यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम में है बल्कि। और जुकू घाटी नागालैंड में। धर्मा घाटी उत्तराखंड में। कंबम घाटी तमिलनाडु में। न्योरा घाटी बंगाल में। लेह अवस्थित है, तो ये पूछ रहा है लेह कहाँ अवस्थित है। तो लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। किस पे? सिंधु नदी के दाएं तट पे है, दाहिने पे है लेह। गंगा किस तरीके की नदी है? तो ये पूर्ववर्ती अफवाह है। फिर नदियों और संगम। फिर ये पूछा है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? ये तो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का जो है वही है चित्रकूट। फिर ये है राज्य झरना। कौन झरना है? जैसे हिमाचल मणिकर्ण है और उड़ीसा में तप्तपानी है और तप्तपानी तो उड़ीसा में है, जबकि तातापानी एमपी में है और महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है। नारायणी गुजरात में नहीं है, ध्यान रखना है, नारायणी प्रपात गुजरात में नहीं है। फिर यह है उत्तर प्रदेश प्रभावित होने वाली नदी। कौन सी नदी यूपी से नहीं जाती है? और ये फीचर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील हो गया।